नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका न्यूज टाइम पर। ईरान ने इजराइल पर दागे ड्रोन मिसाइल अमेरिका को दी दूर रहने की चेतावनी। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमले के कुछ दिनों बाद ईरान ने रविवार को इजराइल पर सीधा हमला किया है। ईरान ने इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में एक बड़े संकट का खतरा पैदा हो गया है, जो गाजा में युद्ध के कारण पहले से ही तनाव में है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान से खतरों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने की कसम खाते हुए इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने आयरन क्लाड समर्थन की पुष्टि की है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के हमले की निंदा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो इससे दूर रहे। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि ईरान ने 200 से अधिक ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी है। वहीं ईरान ने कहा यह हमला इजराइल को उसके लिए किए गए अपराधों की सजा है। ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जिक्र किया, जिसमें जनरलों सहित उसके 7 विशिष्ट अधिकारी मारे गए थे। इजराइल ने हमले में अपनी संलिप्तता की न तो पुष्टि की थी और न ही इनकार किया था। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा, अगर इजरायली शासन ने एक और गलती की तो ईरान की प्रतिक्रिया काफी गंभीर होगी। इसमें कहा गया कि अब इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटिश युद्धक विमानों ने इराक सीरिया सीमा पर इजराइल जा रहे ड्रोन को मार गिराया। जॉर्डन ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले ड्रोनों को मार गिराया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने हमले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा यह एक गंभीर और खतरनाक स्थिति है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में युद्ध कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा कि उनका देश ईरान के सीधे हमले की तैयारी कर रहा है और वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हाल ही के वर्षों में और विशेष रूप से हाल ही के हफ्तों में इजराइल ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां तैनात हैं। हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के हमले से बचाव में इजराइल की मदद करने की कसम खाई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एड्रियन वाटसन ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन स्पष्ट कर रहे हैं, इजराइल की सुरक्षा के लिए हमारा समर्थन दृढ़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और ईरान से इन खतरों के खिलाफ उनकी रक्षा का समर्थन करेगा। इस पर ईरान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो भी देश इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलेगा, उसे तेहरान की कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान की निंदा की है। मैं इजराइल के खिलाफ ईरानी शासन के लापरवाही भरे हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ब्रिटेन इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा और जॉर्डन और इराक सहित हमारे सभी क्षेत्रीय साझेदारों के साथ इस स्थिति को स्थिर करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने भी ईरान के हमले की निंदा की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा, यूरोपीय संघ इजराइल के खिलाफ अस्वीकार्य ईरानी हमले की निंदा करता है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं ईरान द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इन शत्रुताओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। न तो क्षेत्र और न ही दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। क्या है नागरिकता कानून की धारा 6A की वैधता? असम के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट असम में अवैध प्रवासियों के संबंध में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने के लिए 5 दिसंबर को सुनवाई करेगा। असम समझौते के तहत लोगों को नागरिकता के संबंध में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को विशेष प्रावधान के रूप में समाविष्ट किया गया था।
प्रावधान में प्रस्ताव है कि 1985 में संशोधित नागरिकता कानून के अनुसार 1 जनवरी 1966 को या इसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश समेत विशिष्ट क्षेत्रों से असम में आए लोगों को नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के तहत पंजीकरण कराना चाहिए। परिणाम स्वरूप प्रावधान में असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए कट ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 तय की गई है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाली गई सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के लिए मामले को लिया। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। अमेरिका क्षेत्र में व्यापक युद्ध नहीं चाहता है, ईरान इजराइल पर बोला व्हाइट हाउस। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। हमले के बाद इजरायली सेना भी हाई अलर्ट है। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने जो हमला किया था यह उसी का जवाब है। ईरान के विध्वंसक हमले के बाद नेतन्याहू ने वॉर मीटिंग बुलाई है। उधर अमेरिका ने कहा है कि वह इस जंग में इजराइल के साथ खड़े हैं। ईरान को इसका जवाब मिलेगा। अमेरिका क्षेत्र में व्यापक युद्ध नहीं चाहता, ईरान इजराइल पर बोला व्हाइट हाउस। ईरान की ओर से इजराइल पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में व्यापक युद्ध नहीं चाहता, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। इजराइल में भारतीय दूतावास ने ईरान के हमले के बाद अपने नागरिकों के लिए रविवार को एक नया महत्वपूर्ण परामर्श जारी कर उन्हें शांतिचित्त रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की सलाह दी। ईरान ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए शनिवार को इजराइल पर हमला कर दिया था और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल दागकर तनाव को और बढ़ा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल पर लगभग 300 ड्रोन हमले और मिसाइल लॉन्च करने के बाद ईरान के खिलाफ तत्काल जवाबी हमले को हरी झंडी देने से मना कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उसने अपने पड़ोसियों को इजराइल पर हमले की सूचना 72 घंटे पहले ही दे दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की और कहा कि उनका देश ईरानी ड्रोन की तबाही को समझता है, जिसका इस्तेमाल रूस ने अपने आक्रमण में किया था। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम किसी भी नई आक्रामकता के खिलाफ अपने हितों की रक्षा करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। वेद रक्षा के अधिकार का प्रयोग करना क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ईरान के जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। इजराइल पर ड्रोन हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों को समन जारी किया है। ईरान की ओर से यह समन तेहरान के हमलों के संबंध में इन देशों का रुख स्पष्ट करने को लेकर किया गया था। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि हम मौजूदा समस्याओं को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से हल करने पर भरोसा करते हैं। वहीं उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के अतिथि कि राम तो है ही नहीं और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया तो कांग्रेस के लोगों के स्वर ही बदल गए। कहते हैं राम तो सबके हैं। इन्होंने आस्था के साथ ही खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविकाओं के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए उसका भी मजाक उड़ाया। उधर नाटो की ओर से भी ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की गई है। नाटो ने इसे क्षेत्रीय अशांति बढ़ाने वाला बताते हुए इसकी निंदा की और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। प्रवक्ता फरहाद खल्ला ने कहा कि हम रात में किए गए हमलों की निंदा करते हैं, घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। ईरान ने इजराइल की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान ने कहा अगर उसने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही किसी भी तरह के प्रोग्राम पहले से तय यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। पब्लिक इवेंट पर रोक है, अगर होगी भी तो इसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। नेगेव रेगिस्तान में एक इजरायली एयरबेस को आज रात ईरानी मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। तेहरान ने कहा कि इसी अड्डे से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और दमिश्क में ईरानी दूतावासों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल के 2 एयरबेस को कर दिया है तबाह। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल के 2 एयरबेस को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन की योजना उस हवाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी जहां से हमारे वाणिज्यिक दूतावासों पर हमला करने वाले इजरायली विमानों को लॉन्च किया गया था। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।